अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं दाऊद जहानिया कॉलोनी। ये है हाफिज़ जमाल रोड पर और अरसा 3 साल से यहाँ के मसाइल हल करने में हुकूमत और इंतज़ामिया हो चुकी है नाकाम। जानेंगे, अवाम की आवाज़ सुनवाएंगे आपको यहाँ के मसाइल बनाम सरकार। तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं दाऊद जहानिया कॉलोनी के अंदर। अब आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये रोड बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर टफ टाइल बिछी हुई है, मगर जूँ ही थोड़ा सा हम आगे आते हैं और कॉलोनी के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं तो हमें रोड टूटा हुआ नज़र आता है। फिर इसी तरीके से जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पर भी सोलिंग बनी हुई है, मगर सिर्फ ये एक हिस्सा है जो हाफिज़ जमाल रोड से स्ट्रेट आ रहा है टूवर्ड्स ये इस तरफ जा रहा है। इस हिस्से को नहीं बनाया गया और उसके साथ साथ यहाँ पर तारों का बेहंगम जाल जो है वो भी किसी भी नागानी आफत को जन्म दे सकता है। प्लस फिर इसके अंदर एक और चीज़ एडिशन है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। बात की जाए स्ट्रीट लाइट्स की तो मुल्तान शहर का 80% एरिया जो है उसमें स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई, मगर उसके ऊपर काम जो है वो इंतज़ामिया नहीं करती कि उन्हें जलाना भूल जाती है। फिर इसी तरीके से जो तरक्याती काम शुरू होते हैं किसी भी यूनियन काउंसिल के अंदर, तो हम देखते हैं कि उस यूनियन काउंसिल के अंदर तरक्याती कामों को अधूरा छोड़ दिया जाता है। अवाम यहाँ पर मौजूद है, अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? दोस्त ये बताइएगा कि ये इस कॉलोनी के हालात बद से बदतर किस तरह हुए? सर ये बद से बदतर इसी तरह हुए हैं कि 2019 या 20 में यहाँ पे काम शुरू हुआ था। सीवरेज का काम यहाँ पे मुकम्मल हुआ, उसके बाद रोड की हालत आपको पता है 4 से 5 साल हो गया तकरीबन ऐसे ही है। इसकी ये दरख्वास्तें 2-3 मरतबा दी हैं, तब तो कोई एक्शन नहीं हुआ। अब ये तकरीबन 2 माह हो गए हैं तब इसकी दरख्वास्त वगैरह दी है। तो विज़िट करने भी आए थे, विज़िट करके गए हैं। इंशाल्लाह उन्होंने उम्मीद तो दिलाई है, सिर्फ उम्मीद दिलाई है। पाकिस्तान में यही कुछ है। नहीं, पिछले जो 3-4 साल से अगर नहीं हुआ जी तो क्या समझते हैं कि अब भी होगा? क्योंकि आप 2019 की अगर बात कर रहे हैं जी जी तो अब तक तो मेरे ख्याल से 6 साल हो चुके हैं। सर हम तो दरख्वास्त ही दे सकते हैं, हम उनसे लड़ तो नहीं सकते। दरख्वास्त दे दी है, ऊपर से जितने भी लोग खड़े हैं सबके आईडी कार्ड वगैरह साइन वगैरह किए हैं दरख्वास्त पे। अच्छा, दरख्वास्त भी मैंने अपने नाम से दी थी कि सर इन्हें करवाएं। पहले भी 2-3 लोगों ने दी हैं, ये चाचू जी खड़े हैं इन्होंने भी दी हैं, इन्होंने भी दी हैं, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। यानी दरख्वास्त जो है वो अब फिर रोदरी की इसकी- टोकरी में चली गई ऐसे ही या है। फाइलों के नीचे दब गई? अब आप देख लेंगे यहाँ जब बारिश वगैरह आती है इसके हालात इतने हो जाते हैं ख़राब कि यहाँ पे 10 से 15 दिन तकरीबन गुजरना मुश्किल हो जाता है। और ये जितनी भी लंबी लाइन हालात क्यों ख़राब हो जाते हैं भाई? ये जो रोड खोदा गया है जी जी ये सीवरेज की वजह से खोदा था ना? सीवरेज की वजह तो से फिर तो खोदा पानी था। नहीं होना चाहिए कि नई पाइपलाइन डली है। नहीं, नई नहीं। पाइपलाइन ये पानी तो अब बारिश होती है ना जब खड़ा होता है फिर चला जाता है। लिहाजा यही रोड जो है ना आज से 3-4 साल जुवेद अख्तर अंसारी तक के साथ हमने खुद मुलाकात भी की, उसने भी यही यकीन दहानी करवाई भी ठीक है जी जब फंड आएगा बन जाएगा। लिहाजा आज तक ये कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। यही हाल है, देख लो मिट्टी खाका, पैदल पाँव भी नहीं चला जाता भी यहाँ तक कर सफ़र करे। पैदल भी नहीं चला जाता, ये हाँ हालात जी, हो ऊपर नीचे ठुड्डे हैं, ठुड्डे भी लगते हैं, सब कुछ है, ये आपके सामने ही है। लिहाजा हम मैडम मरियम नज़ार से भी अपील करते हैं कि ले भाई मेहरबानी करके ये हमारे रोड का फंड जल्द से जल्द मंजूर किया जाए। लिहाजा हम तो परेशान हैं ही हैं, क्या करेंगे? नहीं तो रोड ब्लॉक करेंगे किसी ना किसी दिन, वो भी नहीं करने देती हुकूमत, हमारा हक ही नहीं दे रहे, क्या करें? टैक्स पे टैक्स है, बिल पे बिल है, वासा के बिल भी भरते हैं, सब कुछ भरते हैं हम। लिहाजा ये यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सर ये क्या बात हो गई कि आप लोगों के पास बुनियादी सहूलियात से आपको महरूम कर दिया गया? तो सड़क भी एक बुनियादी सहूलियात में आती सर है। अर्ज यह है कि ये महकमों की सारी हैं कारस्तानियाँ, ये वासा के अंडर काम हुआ है। नदीम कुरैशी साहब का फंड था, उसका काम हुआ। बस ये यूँ हमें खुदाई करके इन्होंने लाइन डाल दिया, और जिस तरह डाले वही अल्लाह ही जानता अब है। इस वक्त MPA कौन है? इसका MP है जवेद नदीम कुरैशी है और MNA? MNA जैन कुरैशी। अच्छा, दोनों ने नहीं काम करवाया? दोनों सर उनके तो वो कहते हैं हुकूमत हमारी है नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है।
बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये जो वासा का था, वासा के मिले हैं, वासा पे केस किया हुआ है एहतसाब अदालत में। क्यों? इसलिए कि इसकी सारी टाइल वगैरह उठा के ले गए। ये टाइल पड़ी होती है, हम खुद लगवा लेते। अच्छा, यानी कि ठेकेदार ने यहाँ से टाइल ही गायब कर दी। टाइलें लगी, जो टाइलें वहाँ मैदान में इन्होंने जमा कराई हैं, रात को ट्रालियों में भरा के इनके करिंदे भेजते रहे हैं। और अच्छा। बदनाम कर रहे हैं कि अवामों ने घर में, कहाँ अवामों ने घरों में उठा के इसका महल बनाना है। ये घर में लग सकती हैं? वो सोचे ना, वो कहते हैं वैसे पूछ रहा हूँ कि ये घर में भी लग सकती हैं? नहीं लग सकती। ये SDO साहब इनके आए हैं तो साहब अदालत में, उसने वहाँ जवाब दिया कि जी वो लोग उठा के लें। जज साहब ने पूछा भी कितनी उठा के ले गए होंगे, और क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे इसका लगा के? गार लगी हो ये तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 हज़ार टाइल तो लग रही होगी। ज्यादा भाईजान, ये वहाँ तक है, ये ना फ्रंट पे आगे जाएंगे, आगे तक ये रोड है। यहाँ पे 3 स्थानें हैं। इंतजामिया इस मुहर्रम में भी आई है, पिछले मुहर्रम में भी, उससे पिछले, उनको रोक के उनको कहा हाँ जी बनाते हैं जी, ठीक है जी। यानी कि मुहर्रम फंड में भी नहीं लग सकता? कुछ भी नहीं हुआ सर। और ये 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इस गदाई में, और ये बीमारी बनी पड़ी है सारी। जब पानी खड़ा होता है 3-3 4-4 दिन पानी नहीं आता। कारोबार क्या लोगों से अब ये मोटरसाइकिल पे बुजुर्ग बैठ के जाए, उसकी तो कमर जो है ना दोरी हो जाती है ना। बात तो सही है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बुजुर्ग या कोई फीमेल जो अगर यहाँ से गुजरती है, वो तो मोरों का शिकार बन जाएगी। ये है कि ये सब जो बैलेंस किया पड़ा है ना, ये भी खुद किया है सारी अवाम ने अपने अपने दरवाजों में। अच्छा, ये उन्होंने वो भी छोड़ के चले गए थे। आप यकीन करें कि सेवरेज के जो कनेक्शन थे जो उन्होंने लगवाने थे, वो भी हर एक ने अपने फंड से लगवाए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग शायद बिजली के बिल ना भरते हो? वासा के बिल भरे हुए हैं, वासा के बिल सभी भर रहे हैं। वासा के बिल कहें तो अभी दिखा सकते हैं। दूसरे बिजली के बिल के, हर चीज़ के बिल हैं। यहाँ से ये आप स्ट्रीट लाइट की बात करें, यहाँ से काट गए हैं, खुद काट गए जी। ये ऑर्डर है जी किसका ऑर्डर? पंजाब हुकूमत का जी। कि ये का नहीं, ये नहीं, पंजाब हुकूमत का ये ऑर्डर है कि आवाम को बिजली वो कहते हैं जी ये एक्स्ट्रा चल रहा है, इसके कोई बिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जिसने लगवाना है अपने खाते से लगवाए। यार बिजली तो पहले ही इतनी ज़्यादा आ रही है, लोगों ने सोलर इतने लगवा लिए कि बिजली इतनी उन्हें मिलना शुरू हो गई है कि अब यहाँ पे बिजली का फुकदान हो गया। सर ये आप ये देख लें, आस पास के जितने पोल्स हैं सब पे उन्होंने काट दिए। अगर वो उनसे पूछा भाई क्यों काट रहे हो, वो जी हमें ऑर्डर है कि ये स्ट्रीट लाइट जो है ना, जिसने अगर करनी है तो अपने। अब ये बल्ब है, हम 3-3 4 बल्ब खुद लगवाए, ये खुद लगे हुए हैं, ये सारे खुद जलाते हैं रात को। ये उनके बल्ब यहाँ से जो पोल पे थे सारे कनेक्शन ही काट गए। अब क्या करें इसका? ये हमारी तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, ये पंजाब को सुथरा बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, तो ये भी जरा इस पे नजर करम करें। सफाई भी है यहाँ पर? हम तो सफाई भी नहीं है जी सर। हम तो ये देख रहे हैं कि मट्टी के ढेरियाँ यहाँ पे ये 3 साल में कोई यानी कि जो सफाई करने वाले नहीं आते। बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे के जैसे पड़ी होते हैं, सफाई करने वाले भी नहीं आते। इधर ये दूसरा, आपको ये पता है कि आप सफाई टैक्स लगने वाला? वो जी लगाएंगे, वो देंगे, आगे नहीं दे, पहले नहीं दे रहे हैं। कितने टैक्स दे रहे हैं, और लगाएंगे तो आवाम देगी ना। अब सफाई का भी आप लोगों को जिस तरीके से वासा का बिल आता है, सफाई का भी बिल आया करेगा। वो सर जी आएगा, वो लेंगे, लेकिन सफाई तो करे ना। अब ये इसका क्या है कि इसका, अब ये देखें ना, ये सफाई है, ये यहाँ पे महीनों नहीं आते। ढेर लगा हुआ था, कभी कोई उनका कोई अफसर कोई कह दे तो एक दिन का ऐसे आ गए, नहीं तो आते ही कोई नहीं है। आते ही नहीं है जी। आप क्या कहेंगे जी? आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे? एक जी पानी की लैन पाई हुई है, और नकम्मी है, उत्थे लगा डिस्पोजल। अच्छा, चलाते नहीं इतने वाल सब पानी फट गया। जो चलाते ना फुहारे चलते हैं इतने पानी दे, यानी पाइपलाइन ही यहाँ पे लीक है सारा। अच्छा, तो मेहरबानी करो, इन्होंने कहो कुछ ना तो सख्ती करो कोई। ये उन्हें तो सारा बंद है पानी, सब पीने वाला पानी। ठीक है जी, पीने का पानी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब आए जी, आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पर MNA, साबिक MNA है जी, शेख तारिक रशीद, इनकी तख्ती तो लगा दी गई है, और ये तख्ती लगाने के बावजूद भी काम जो है वो नहीं हो रहा। अब अगर हम ये देखें, ये तारे देखें जी, ये मेरे बिल्कुल हाथ के ऊपर तारे हैं, टेपें लगी हुई हैं, और जो ही हम इस तरफ देखते हैं, ये देखें मट्टी, ये एक मोटरसाइकिल वाला आया और पीछे मट्टी की वो देखेंगे, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर आंधी का कोई तूफान चल रहा हो। ये हालात हैं जी। ये मुल्तान शहर का अंदर का एरिया है, हम कोई बाहर देहाती एरिया में नहीं, ये शहरी इलाका है, और शहरी इलाके के अंदर ये हालात हैं। ये सरकार जो है
सवाल यही है कि सरकार इस इलाके पर मेहरबानी करे। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, आपको हालात दिखाएंगे, क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा है और दास्तान बहुत बड़ी है। उस दास्तान को जारी रखेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जानेंगे यहाँ के कारोबारी हालात, क्योंकि जाहिर सी बात है रोड टूट फूट का शिकार है। तो जहाँ पर यहाँ के मकीन परेशान हैं, जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं, तो कारोबारी हालात कैसे हैं वो लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? कैसे ठीक हैं है, आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सर ऑर्डर बुकर हूँ कंपनी में। ऑर्डर बुकर हैं। अच्छा हजूर, ये बताएं कि आप जब ऑर्डर बुक करने आते हैं ऐसे ऊपर खाबड़ रास्तों से, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर बहुत सारी चीज़ें हैं, मुश्किलात बहुत हैं। एक तो जो डिलीवरी मैन आता है हमारा, उसे भी तंगी है। दूसरा हम खुद आते हैं, हमें खुद तंगी होती है, पेश आती है हमें। आपको क्या तंगी आती है? सर खड्डे हैं, मोटरसाइकिल का मसला होता है, मोटरसाइकिल मेंटेनेंस ख़राब होती है, हमारी हर चीज़ ख़राब होती है। सही आप है। मेहरबानी ये करके मोटरसाइकिल आपको हुकूमत अपनी- को। यानी अपनी यूज़ करते हैं? हाँ जी, मैं अपनी यूज़ करता हूँ। तो अब इतनी तनख्वाह है कि ये इस तरह के रास्तों पे जब चलते हैं और ख़राब हो जाए तो फिर? नहीं सर, इतनी हमारा इतना पैकेज है ना, हमारे पास इतनी सैलरी है जो हम इसको सही करवा सकें। हम वहाँ गुजारिश करते हैं उन्हें कि आप मेहरबानी करके ये कोई ना कोई मसला हल करवाएं इसका, लेकिन कोई सुनता नहीं है यहाँ। ऑर्डर तो बुक हो गए, आपने कहा जी डिलीवरी मैन को भी मसले होते हैं। हाँ वो जी, क्या डिलीवरी मसला है? मैन को ये मसला है कि वो हमें बार बार फ़ोन करता है कि भाई ये टूटा हुआ रोड है, इस पर कैसे हम वो सप्लाई करेंगे। हमारा सारा माल डैमेज होता है, दुकानदार को दुश्वारी होती है, दुकानदार इसी वजह से माल नहीं लेता हमारा। यानी कि आपको भी नुकसान हो जाता है और प्लस आपकी कंपनी को भी नुकसान कंपनी होता का भी डबल नुकसान है सर हमें। सही सही, डबल नुकसान है जी। तो ये मेहरबानी करें, देखें ये बेचारे तनख्वाह है, तनख्वाह के अंदर गुजारा कर रहे हैं, अपने ऊपर लगाएं या इस मोटरसाइकिल पर लगाएं, क्योंकि काम तो इसी मोटरसाइकिल पर करना है ना। तो मज़ीद दुकानदारों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, ये बताएं अंकल जी कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको कि जब ये रोड जो टूट फूट का शिकार है? मसाइल का शिकार है सर जी, वो कारोबार नहीं है, लोगों का गुजर नहीं होता यहाँ, पैदल चलने वाले की दुश्वारी है, पैदल चलने वाला पैदल नहीं चल सकता, बहुत सारी दुश्वारी हैं। हमसे दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह का वास्ता ये गली बना लें, बस अल्लाह का वास्ता है, बस अल्लाह का वास्ता जी, वास्ते अल्लाह के दे रहे हैं आपको। मैं हुक्मरान जो हैं वो इस चीज़ को ज़रा देखें। और अब देखें जी, हम आपको दिखाते हैं इस रोड के हालात। ये मैं चल रहा हूँ और चलते हुए इस रोड के हालात जो हैं वो इतने ख़राब हैं कि मेरे से यहाँ पर पाँव रखना जो है वो मुमकिन नहीं हो रहा। इवन के यहाँ पर जो ये देखें अब पत्थर पड़े हुए हैं, अब क्या इन पत्थरों पर चला जाए? फिर उसके बाद आए जी, ये सुई गैस की वजह से ये देखें, ये सुई गैस के पाइप जा रहे हैं। और ये वही फिर बात है कि इंतज़ामिया अपने काम के लिए तो रास्ते खोद देती है, उसके बाद देखने वाला कोई नहीं होता। ये देखें, ये भी सुई गैस है, ये देखें ये भी खड्डा है, यानी कि जहाँ जहाँ सुई गैस लगी हुई है वहाँ वहाँ खड्डे हैं। और ये देखें मट्टी उड़ रही है, मट्टी की वजह से परेशान है। और फिर इसी तरीके से ये एक और घर के आगे सुई गैस है और सुई गैस के साथ ही फिर खड्डा मौजूद है। तो जो डिपार्टमेंट हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे? डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम करते हैं मगर उन्हें अधूरा छोड़ जाते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र सर है। शॉपर लगाकर काम कर रहे हैं इतनी हाँ गर्मी जी, में? हाँ जी, हाँ जी। एसी लगवा लें भाई। मट्टी की वजह से। मट्टी की वजह से? हाँ जी। अच्छा, मैं तो समझा शायद गर्मी की वजह से आप लोगों ने शॉपर नहीं, लगाया, एसी चल रहा होगा ये अंदर। कपड़ा साफ सुथरा देंगे तो आगे काम मिलेगा ना, मट्टी वाला देंगे वापसी। तो मट्टी की वजह क्या है? ये रोड नहीं बना हुआ, इसी की वजह। इसी की वजह? हाँ जी। तो दिन में कितनी दफ़ा सफाई करनी पड़ती है? ये पड़ा हुआ है, इसको बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं, फिर साफ रहता है। अपना काम है, दिहाड़ी पर है? दिहाड़ी पे। तो कितने दिन में एक सूट तैयार करते हैं? एक हो जाता है तकरीबन। एक सूट एक दिन में तैयार होता हाँ है? जी। और अगर मट्टी शट्टी पड़ जाए तो फिर तो वापसी आ जाएगा ना, फिर तो नया और यानी बना के अच्छा, नुकसान हो नुकसान हो जाएगा। जाएगा, वो वापस भेज देंगे? हाँ जी। तो ये धुल के साफ नहीं हो सकता? नहीं नहीं, ये नहीं धुलता होता। ये धुलता नहीं है? नहीं नहीं। दोस्त आप क्या कहेंगे कि आप भी यहाँ पे दिहाड़ी पर हैं, हाँ जी, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये रोड बना हुआ नहीं है तो इस वजह से सारी मिट्टी आती है, बार बार हमें ना बुरश मारना पड़ता है।
यानी कि पहले जब ये रोड बना हुआ था, कहीं और भी तो काम करते भी होंगे, हाँ जी। तो तब सूट कितने दिन में तैयार होता था और यहाँ पर कितने दिन में तैयार होता है? नहीं, टाइम तो वही लगता है, वो तो डिज़ाइन के हिसाब से ही होता है। अच्छा, टाइम वही लगता है, मगर इससे कोई फ़र्क पड़ा है इस शॉपर से? नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा। शॉपर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा? ओ हो। अगर जी पता नहीं मेरे कैमरे पे नज़र आएगा कि नहीं आएगा कि मुझे यहाँ पर मट्टी नज़र आ रही है। अगर आप ये देखें कि ये मट्टी जो है, ये देखें, ये शॉपर लगाने के बावजूद मट्टी का हाल है, और ये कलर तो खुद मट्टी वाला है, तो इस पर मट्टी को तलाश करना मुश्किल है। अगर खुदा न खास्ता कोई डार्क कलर हो तो उसके ऊपर तो बड़ी हालत ख़राब हो जाएगी। जिस तरीके से वो ब्लू रंग है उसके ऊपर साफ मुझे यहाँ से मट्टी नज़र आ रही है, तो कारोबार भी जाहिर सी बात है इन लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। ये हालात हैं कि मज़ीद अभी आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, जो ही हम आगे आते हैं, हमने जिस तरह आपको बताया था कि बेहंगम तारे हैं यहाँ पर। ये रिहायशी इलाका है। इस रिहायशी इलाके में ये देखें कि ये तार है और ये मीटरों के हाल देखें। अगर मैं इसे ऊपर तक लेकर जाऊँ तो मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ कि इसमें मुझे तो ये तार ही नहीं समझ आएगी कि कौन सी तार किस मीटर की है। और ये फिर उसके बाद एक जो लाइट है वो लाइट भी गायब है। फिर इसी तरीके से जो ही हम आते हैं तो ये लकड़ी के ऊपर इन्होंने तारें संभाली हुई हैं, दीवारों पर तारें संभाली हुई हैं। ये इतनी हाई वोल्टेज तारें जो हैं, ये रोड के ऊपर और उसके साथ साथ फिर लोगों की दीवारों के ऊपर। अब खुदा ना खास्ता का अगर कोई बारिश हो जाए तो फिर क्या हाल बनेगा। अब ये देखें जी, फिर हम जो ही आगे आते हैं, लोगों के घरों की दहलीज के ऊपर सुई गैस ने पाइप खोदे हुए हैं और पाइप डालने के लिए रास्ते खोद कर छोड़ कर भाग गए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। आपका जो काम है वो छपाई का है? जी हाँ, छपाई आप कर रहे हैं। डिज़ाइनिंग करते हैं, बिल्कुल, खूबसूरती पैदा करते हैं सूटों के अंदर। हाँ जी। तो ये रोड खूबसूरत क्यों नहीं है आपके? ये पता नहीं, हमें गुनाहों की सज़ा मिल रही है। 5 साल हो गए ये नहीं बना। 5 साल? हाँ, 5 साल। ये मिट्टी फूक रहे हैं हम 5 साल से। हमारी दुकान को जाके चेक करें, हर जगह मिट्टी होगी, मिट्टी ख़त्म नहीं होती। और डेली आते हैं, तकरीबन चेक करते हैं, मीटर लगाते हैं, कहते हैं कि हम ये बना रहे हैं। इधर से आता है वो कहते हैं हम बना रहे हैं। कोई मसला नहीं है, बना तो, कोई नहीं रहा। नहीं तो ये जो सियासतदान आते हैं या इदारे वाले आते हैं? नहीं, ये यूँ समझ लो सियासतदानों के अच्छा, चमचे कड़छे यानी वो खानापुरी फोटो सेशन कि अपने सोशल मीडिया पे दिखा देंगे जी हमने ये विजिट किया। हाँ, उसके कहने के ऊपर हमने ये विजिट किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कोई सियासतदान भी आया? हाँ, आते हैं, सारे हमारे मोहल्ले के हैं जो सुलहरी साहब हैं, वो आते हैं, देखते हैं, चेक करके चले जाते हैं। नहीं, MNA MPA की बात कर रहा हाँ, हूँ। वो भी आते हैं। नदीम कुरैशी साहब भी आए थे, चक्कर लगाया उन्होंने, नहीं किया। बस फिर नहीं बना, ग्रांट नहीं मिली होगी, या मिली होगी तो फिर रगड़ गए होंगे। ले जी, मेहरबानी करें नदीम साहब, ये बेचारों की हालत देखें। ये भी इंसान है, यहाँ पर कोई जानवर नहीं बसते। ये कम से कम इन लोगों के बारे में ज़रा सोचें। भाईजान, आप 6 साल हो गए परेशान हैं हम तो, बहुत परेशान। आपका काम जरगर का, तो आप तो मेरे ख्याल से खूबसूरत किस्म के जो है वो जेवर तैयार करते हैं। इन जेवरों में भी तो मट्टी जाती होगी जब तैयार कर रहे हो। कितनी मट्टी है, इतनी मट्टी पड़ी है, 5-6 साल से हम बहुत परेशान हैं। आए जी, अब आपको ये दिखाएं, आपने जेवरों की दुकानें देखी होंगी, बड़ी क्लीन साफ सुथरी। ये आए जी, ये देखें, ये सारी मट्टी है। वो बेचारा, अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसमें जेवर क्यों नहीं लटकाए हुए? मट्टी की वजह से सारे खराब हो जाते हैं, मट्टी की वजह से खराब हो जाते हैं। तो वो फिर साफ नहीं होते? नहीं होते, काले हो जाते हैं। काले हो जाते हैं। लो जी, फिर वो नुकसान होता है जी। बैठे हम बेरोजगार होके बैठे हैं, कोई आ रहा नहीं है बनाने के लिए। ओए होए, दुकान अपनी दुकान है। चलो जी माशाल्लाह, ये तो चलो फायदा है जी, इन्हें दुकान अपनी है, वरना तो सर आपकी दुकान अपनी है किराए? हमारी किराए की दुकान है। तो किराएदार ने भी कोई रिलीफ दिया आप लोगों को? नहीं, रिलीफ हमें कहीं से कुछ नहीं मिलता। किराएदार ने क्या रिलीफ देना? किराएदार कहेगा भाई मुझे तो किराया दो ना। अब ये तो पता नहीं कब तक बनती है नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह यार, हेयर ड्रेसर की दुकान है, लोगों को साफ सुथरा करते हो। ये मट्टी से लोग तो तुम्हारा तो फिर मेरे ख्याल से कारोबार चमक गया होगा। नहीं सर, हमारा तो एक ही काम मिला हुआ है, सारा दिन इसको साफ करना है। अच्छा, यानी कि लोगों की कटिंग और सफाई करने के बजाय दुकान की सफाई का काम मिल गया। बिल्कुल, वो जो भी आता है वो यही कहता है यार आप सफाई नहीं करते, कितनी सफाई करें, वो फिर डस्ट आ जाती है, बताएं क्या करें। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या मुश्किल में आ गए हैं, रेंट भी निकालने मुश्किल हो जाते हैं अक्सर।
ला हौला वला कुव्वता। देखें जी, लोगों को साफ़ सुथरा रखने वाले लोग जो हैं वो बेचारे अपनी दुकानों की सफाई में लगे हुए हैं। ये हालात आ चुके हैं। मेहरबानी करें, इन लोगों के ऊपर रहम करें। ये दुकानदार हैं, ये यहाँ के मकीन हैं, इनके कारोबार तबाह हो रहे हैं। इस रोड को बनाएं। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बेहंगम तारे दिखाई। अब आपको दिखाते हैं वो चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। हाई टेंशन वोल्ट का खंबा है ये, और ये खंबा बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है। इसके ऊपर ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है। अब खुदा न खास्ता अगर बारिश हो जाए तो तब क्या हाल बनेगा, ये शायद गिर ही ना जाए। ये देखें जी, अब आप इधर आएँ तो ये देखें जी, ये अपनी जगह से भी हिल चुका है। ये देख रहे हैं, ये इसकी जगह बनी हुई है, ये इस जगह से भी हिल चुका है। ये टेढ़ा है, बिल्कुल टेढ़ा है। अब मैं अगर इसके साथ यूँ सीधा खड़ा हो जाऊँ तो ये ज़रा गैप देखें, मेरे नीचे से गैप कितना आ रहा है और ऊपर आते आते ये गैप कितना बड़ा हो जाता है। ये गैप जो है ये अच्छा खासा बढ़ता जाता है और ये बिल्कुल टेढ़ा है खंबा। अब ये खुदा ना खासा हाई टेंशन वोल्ट किसी भी, ये घर है, इस घर पर भी गिर सकता है। तो ये हालात हैं जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर जी कपड़े जो सीने वाले दर्जी अंकल बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी कपड़े सी रहे हैं, नए नवेले कपड़े, लोगों को नए नए कपड़े पहना रहे हैं आप, और ख़ुद यहाँ पर मट्टी मट्टी होते हैं। जब घर जाते हैं तो तब क्या हाल होता है? भाजी बहुत अरसा हो गया, बस सड़क जब से टूटी है बनी नहीं रही। बस एक दफ़ा वो आए हैं, गटर डाल गए हैं, फिर थोड़ी मिट्टी डाली है, फिर आए हैं। गटर की पाइपलाइन डालने से कोई फ़ायदा हुआ? पता पानी नहीं। शानी का बारिश होती हो तो पानी ना खड़ा होता हो, क्योंकि गटर की पाइपलाइन तो इसी वजह से डलती है ना। नहीं, पानी तो नहीं आया, पानी नहीं खड़ा होता, पानी नहीं, मगर रोड नहीं बन रहा। हाँ, रोड नहीं बन रहा। अच्छा ये बताएं कि मट्टी से हालत क्या हो जाती है? मट्टी से तो बुरा हाल हो जाता है, मिनट बाद देख लें, झाड़ना पड़ता है, बुरा हाल। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ आपकी जो मशीन है ये सारी मट्टी मट्टी हुई पड़ी है, साफ़ नहीं करते सर? ये मैंने अभी 5 मिनट पहले साफ़ किया, हर 2 मिनट बाद साफ़ करना पड़ता है इसको। अच्छा, ये तो चलो मशीनों की हालत है। हाँ जी। तो इंसान की हालत क्या होती है? जब घर जाते होंगे घर वाले पहचान लेते हैं मट्टी की वजह से? बहुत बुरा हाल हो जाता है घर में, क्या करें, मजबूर हैं। अब ये कई दफ़ा आए भी हैं, सर्वे भी किया है, नाप पैमाइश भी कर गए हैं, लेकिन बनाने नहीं आते। हाँ जी। आए जी, ये हालात हैं। ये देखें जी, ज़रा ये मट्टी की हालत देखें कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त ये मशीन के ऊपर, ये देखें आप, अगर मट्टी अगर आपको नज़र आ रही हो, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये उंगली मेरी साफ़ है, ये देखें। अब ये दूसरी उंगली से मैं लगाता हूँ, ये देखें, ये मट्टी है। ये 5 मिनट के अंदर मट्टी आई है। 5 मिनट के अंदर ये हालात हैं इस रोड के, कि यहाँ पर मट्टी जो है वो 5-5 मिनट के अंदर जो है वो। अब अगर मैं आपको डोर स्टेप दिखाऊं तो ये शटर की हालत देखें, यहाँ मट्टी देखें कि बंदा कब तक सफाई करेगा। और ऐसा लगता है कि जाके सुथरा पंजाब मुहिम के तहत यहाँ पे कोई सफाई करना ही नहीं आता, कि ये देखें शॉपर वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हालात जो हैं किस इतने ख़राब कब तक हुए? क्या कह रहे हैं भाई आप? तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, गली का यही हाल है। बच्चे बीमार, मुंह में मट्टी खा जाता है, परेशानी है। बीमारी बिल्कुल है, बारिश आती है तो सारा पानी बच्चों में फैल सकती हैं? सर यही नज़ला ज़ुकाम मट्टी की वजह से बीमारी, ना कोई यहाँ सफाई वाला आता है, ना कोई अमला आता है, डेली की परेशानी है हमारे लिए। पंजाब मुहिम जो मरीम नवाज साहबा ने कहा कि जी हमने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत एक एक गली मोहल्ला हमने साफ़ रखना है, तो क्या ये गली मोहल्ला उस सुथरा पंजाब में नहीं आता? सर बिल्कुल नहीं आता। अगर आता तो अमल भी होता, कोई अमल भी नहीं है। कोई अमल नहीं करता? कोई अमल नहीं है। अब कल ये गली वगैरह की जब हाल देख लें, बिल्कुल खुश मट्टी है, बाहर निकलते हैं मुंह में मट्टी, खाका, आए रोज डॉक्टर के पास, बच्चे हैं जी। ये क्या करें हम? ये देखें जी, ये बच्चे अब स्कूल, बारिश आ जाए, सारा कीचड़ है, यहाँ लेडीज स्लिप होकर गिरती हैं। हम कई दफ़ा गिरे हैं, कई दफ़ा गिरे हैं। बारिश आ रहे तो हफ्ता पानी नहीं यहाँ से वो खुश्क होता। डेली की हमारे यहाँ नहीं। तो ये पाइपलाइन जो डाली थी, ये तो इसी वजह से डाली गई थी ना कि इस गली के अंदर जो है वो पानी ना खड़ा हो। सर पानी देखें ना, अब जब गटर अंदर बंद हो गए हैं तो पानी कहाँ से जाएगा? अब जब बारिश आती है इतना कीचड़ होता है कि यहाँ से गुजरने के लिए जगह नहीं होती, हमें आउटसाइड से आना पड़ता है। आउटसाइड से आना पड़ता है। अच्छा, जो फिर मेरे ख्याल से जो अब चले आप तो आ गए बाहर से, पानी यहाँ खड़ा है, जिनके घर हैं यहाँ पर, वो अपने घरों में कैसे दाखिल होते हैं? सर बड़ी परेशानी है, निकलते ही नहीं घर से बाहर। बारिश आ रही तो निकलते ही नहीं है। निकलते ही नहीं।
चले जी। कई दफ़ा हमारे घर के घरेलू औरतें यहाँ से गिरी हैं, आना जाना ही ख़त्म हो जाता है यहाँ से, आना जाना खत्म हो जाता है। अब ये देखें जी, गली बनवाई जाए, जल्द अज जल्द गली बनवाई जाए। हुकूमत से अपील है जी, परेशानी है, हुकूमत से अपील है जी, से भी अपील है। चलो जी, मरियम नवाज साहबा अपील है कि बनवाए। अब ये बच्चे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। कहाँ जा रहे हो? घर। ट्यूशन पढ़ के घर जा रहे हो? स्कूल से। अच्छा, स्कूल से घर जा रहे हो, स्कूल खुल गए तो इसी रोड से जाते हो स्कूल? हाँ जी, इसी रोड से। और अगर बेटा क्या मुश्किल होती है जब इस रोड से गुजरते हो? यहाँ से पैर अड़ जाता है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। यहाँ पे भी चोट लगी है। ये जो चोट लगी हुई है हाँ जी। आपके, ये यहीं से गिर के लगी थी? ओए होए, मरियम नवाज साहबा ये देखें, ये बेचारा मासूम बच्चा जो कल का फ्यूचर है हमारा, वो आपके सामने। बच्चे तो मासूम है, बच्चे अब क्या कह रहे हैं कि मेरी ये चोट ही यहाँ से लगी, यानी कि ये जगह इतनी ख़तरनाक है कि संगीन किस्म की चोट जो है वो लगती है। अब ये बच्चे के मुंह चेहरे के ऊपर पूरी ज़िंदगी का निशान रह गया, उसकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो गई है। ये पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से। मरियम नवाज से क्या कहोगे? कि ये गली बनाई जाए। मरियम नवाज साहबा, ये गली बनाई जाए, ये बच्चों की। ये आप भी गिरे थे? आप भी गिरे थे बेटा? यस। कहाँ से गिरे थे? यहीं पर गिरे थे? कहाँ चोट लगी थी? ओए हो, ये देखें जी, ये गिरा है और बच्चे को ये देखें ये चोट लगी है। ओह, ये छोटा सा बच्चा है, ये देखें, बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनकी हालतें देखें। वो बेचारे आपसे फरियाद कर रहे हैं कि खुदारा 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 इनका ये रोड जो है ये बनवाएं। अब ये देखें जी, इधर आएँ, ये लोडर खड़ा है, ये मट्टी है, ये मट्टी है, ये देखें, ये सांस की बीमारियों को जन्म देगी। यहाँ से गुजरना लोगों का मुहाल हो चुका है। एक और सर हैं, सर मजीद जी लोगों से बात करते हैं। हजूर ये बताइएगा कि क्या मुश्किलात हैं आपको यहाँ पर? आपके सामने जो आज इधर चलते हैं। अच्छा, सारी मिट्टी वगैरह देख रहे हैं आप सारा। ये क्यों खोदे गए हैं? ये तो इसलिए खोले गए गैस के तो इन्हें बंद नहीं करना था? आज करेंगे, देखो आज अल्लाह। नहीं तो ये हम देख रहे हैं कि ये बस बराए नाम ही बंद किए जा रहे हैं। प्रॉपर ऐसे यार बहुत बुरे हालात है आपके सामने यार, शहर के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये हालात हैं, देखो शहर के अंदर का एरिया, ये हालात हैं। और आप थोड़ा सा आगे जाएं तो मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी साहब का भी घर आ जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक सर, आप क्या कहेंगे कि सब्जी बेच रहे हैं तो सब्जी मुझे ये बताओ कि सब्जी पे मट्टी कितनी दफ़ा साफ़ करते हो? 5-6 दफ़ा रोज़ की साफ़ कर लेते हैं। 5-6 दफ़ा रोज़ की? हाँ जी। नहीं जी, ये हालात है, 5-6 दफ़ा जो है वो रोज़ की मट्टी जो है वो साफ़ करनी पड़ती है। और इस वक्त ये देखें जी, अंकल जो हैं वो पानी लगा रहे हैं इसी वजह से कि यार मट्टी जो है वो उड़ रही है, उस मट्टी को रोकने के लिए। सर मेहरबानी की जाए सर, 5 साल हो गए गली में घुरोते हुए, कारोबार तबाह हो चुके हैं, क्या करें, किसको कहें जाके? महकमे वालों के पास जाते हैं, एमडी वासा के पास गए, उसने भी हमारी नहीं सुनी। वो क्या कहता है? वो कहता है जी ना हो जाएगा। आज 3 साल हो गए मैं चक्कर काट करके थक गया, 12 रमजान में जाता रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं सुना जी। क्या करें? आपका गला बैठ गया? क्या करें? ये इसी वजह से बैठा? और क्या, ये मट्टी नहीं है तो और क्या भाई, ये हमारे अंदर जाके हमें फ़ायदा देगी, ये हमें फ़ायदा देगी। मेरी आला काम से, मरियम बीबी से इल्तिजा है कि ये काम करवाया जाए हमारा। अब किसके पास जाए हम? जो बताएं। ये हालात हैं जी कि आवाज़ें तक बैठ गई हैं लोगों की। मेहरबानी करें आप ये चीज़ देखें कि ये बेचारों का हक है कि ये उनकी गली जो है ये देखिए, सुबह की दुकान लगी हुई है, 1 रुपया भी नहीं बांटा, गाहक नहीं आते इधर। ये फिर सुई गैस वाले आगे खोदने के लिए वो गए हैं, वो आएंगे नहीं, कल खोद के गए हैं, बैठे हम कारोबार के। यानी इदारे खोद के चले जाते हैं मगर उन्हें बंद नहीं करते? नहीं, ये हालात हैं जी। इदारे जो हैं वो ये इस वक्त खोद कर चले जाते हैं और आवाम जो है वो ज़लील व ख्वार होती है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ये है हाफिज़ जमाल रोड और हम एंटर होते हैं। मेरे पीछे ये सुई गैस का एक मेन सप्लाई है जो कि जंगले से ढकी होनी थी मगर वो भी नहीं है, जिसके ऊपर हैवी मशीनरी जो है वो लगाई गई है मगर इंतज़ामिया यहाँ पर देखने को तैयार नहीं। अब अगर हम इस तरफ देखते हैं तो ये दीवारें हैं और दीवारों के साथ ही खंबे जो हैं वो बिल्डिंग्स के साथ अटैच हो चुके हैं, यानी कि बिल्डिंग के सहारे पर ही ये खंबे जो हैं वो ऐसा लगता है कि ये इस वक्त खड़े हैं और बिजली की तारें फिर उसी तरीके से बेहंगम है। एंटर होता है तो इस्तकबाल होता है हमारा एक गड़े से, जो कि सुई गैस की तरफ से एक गड़ा बना दिया गया है। और फिर जो ही अब अंदर चलते हैं तो वही कि गड़ों की वजह से पाँव रखना भी इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है।
तो लोगों के पास चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम जी। सर कैसे हैं? सर ये बताइएगा कि क्या मसाइल हैं आपके इस इलाके के? मसाइल इस तरह हैं कि यहाँ पर इलाका है दाऊद जहानिया UC 23, तो सीवरेज लाइन डाली गई। तो सीवरेज लाइन डालने के बाद जो रिहैब होता है उसके ऊपर इन्होंने टफ टाइल लगानी थी, लगाने की बजाय वो सारे इलाके की टफ टाइल उठा के तकरीबन 1 लाख से ऊपर टफ टाइल उठाकर ले गए। 1 लाख से ऊपर? 1 लाख से ऊपर। इसे गली की पैमाइश आप कर सकते हैं, हाफिज जमाल रोड से लेकर अंदर मिलाद पार्क मुलक्का जो ब्रांच गलियाँ हैं वहाँ से सारी टफ टाइल जो उठाई गई। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो यहाँ पे हमने भी इलाके में काम करे हैं, तो हमें इस बारे में बखूबी पता है कि लाइनें वगैरह डलें तो उसके ऊपर ठेके में ये भी शामिल होता है कि टफ टाइल दोबारा लगा के देना या मुरम्मत करके देना, जो भी है। लेकिन इसके बरक्स बहुत बड़ी बदअनवानी की गई और इस सिलसिले में हमने अहल इलाके के साथ मिलकर हमारे जो सूबाई मोतसब आला हैं इधर, तो उनको हमने केस फाइल किया हुआ है। तो वहाँ पे हमारी पेशी भी लगी है, हमने अपने जो मामला थे उन्हें बताए हैं सारे। तो उसमें वासा फरीक जो है ना, वासा को फरीक बनाया, वासा को फरीक बनाया गया, तो वो भी पेश हुए हैं। तो उन्होंने आर्डर किया है कि टफ टाइल वापस दिलाई जाए। तो अभी तक कोई कितना अर्सा हो गया इस चीज़ को? ये केस फाइल किए हुए 4-5 महीने हो गए हैं तकरीबन। और फैसले को जब वो वापस दिलाई जाए जो आपने बताया, वो उसको 2 हफ्ते हुए हैं। 2 हफ्ते हुए? 2 हफ्ते में कोई पेशरफ्त हुई? पेशरफ्त अब भी मेरा अदील साहब वासा SDO हैं, अदील साहब जो उनको मैंने फ़ोन किया क्योंकि वो वहाँ पर पेशी पर मौजूद थे, तो मैंने इसलिए उनसे रब्ता किया है। तो उन्होंने कहा जी मैं पूछ के बताता हूँ आपको कब होगा जी। यानी पूछेंगे वो अभी सर आपसे बात करते हैं। मेरी दाऊद जहानिया गली में दुकान है, यहाँ पे बहुत कारोबार हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। 4 साल हो गए इन्होंने खुदाई की हुई है, उन्होंने कहा था हम तार को बिछा कर देंगे, लेकिन कोई काम भी नहीं किया इन्होंने और सारी टफ टाइल उठा के ले गए हैं। इन्होंने कहा ये नहीं लगाएंगे, इसलिए पुरानी सारी उठा के ले गए हैं वासा वाले। अब वासा वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, हमने बारहा शिकायत की है, हमें दफ्तर में भी नहीं आने देते। वो कहते हैं आप जाओ आपका काम हो जाएगा, आपकी सड़क तो बन चुकी है हमारे कागजों में। अच्छा, कागजों में सड़क बन चुकी है? सड़क बन चुकी है। वो कहते हैं ऐसा, तो उन्हें बताते कि भाई कागजों में सड़क बनी है तो तस्वीर आगे देख लो, ऑन द स्पॉट हम वीडियो बना के दे रहे हैं। तस्वीरें भी दी हैं, उन्होंने कहा टफ टाइल कहाँ है, आपके पास है, हमने नहीं चुड़ाई, आपने चुड़ाई है। भाई आप लोग ये बताएंगे टफ टाइल से अपने फर्श बना रहे हैं? 1 लाख टफ टाइल जिस तरह भाई ने बनाई है बताइए, तो 1 लाख का मतलब तो ये है कि यहाँ पे वैसे घर कितने बड़े बड़े हैं जी लोगों के? 4-4 मरले, 2-3 मरले के हैं। 2-3 मरले के हैं। 1 लाख टफ टाइल से तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार घर बन सकते हैं इस तरह? जी बिल्कुल ऐसे। क्या 25 से 30 हज़ार घर से इन्हीं की टफ टाइल से बने? यहाँ पर भी काम तरक्याती काम होते हैं, तो वहाँ पे टाइलें वगैरह जब गिराई जाती हैं ठेकेदार की तरफ से, कोई बच्चे शुगल में आके 10, 15, 20 टाइलें उठा लेते हैं। ये तो हर जगह पे उमूमन होता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कोई भी टफ टाइलें चोरी नहीं करता। तो नेगलिजेंसी उनकी है और उसके साथ बहुत बड़ी बदअनवानी भी है। तो आपको ये देखें कि टफ टाइल अगर उन्होंने उठाकर रखी है, आपके इलाके में ही रखी है, तो ये ठेकेदार का फ़र्ज़ बनता है कि एक चौकीदार भी बिठाए वहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बनता है, लेकिन इस तरह होता नहीं है ना। जो उन्होंने जवाब पेश किया तो सूबाई मोतसब आला साहब ने भी उनको कहा ये दलील आपकी बिल्कुल रद्द है, बिल्कुल ना। तो उन्होंने भी उनको लिहाजा आर्डर किए हैं, जिस पे अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई। सर आप क्या कहेंगे कि एक तो मसाइल क्या हैं, दूसरा यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ से जो किराएदार हैं दुकानें वो छोड़ कर जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है भजन के यहाँ पे ना कारोबार की मैचो तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है ना, कि इंटर में कोई चीज़ है ही नहीं। जब फ्रंट में कोई चीज़ नहीं होगी कस्टमर कहाँ से आएगा? कहीं भी नहीं आएगा। और जो आप जो टफ टाइल की बात कर रहे हैं, तो ये तो जहाँ तक मैंने सुना वो तो इन्होंने बेच दिए हैं। वहाँ पे ये कहते हैं ना कि रखवाई गई, इन्होंने रात के टाइम बेची हैं। यहाँ से कोई यानी रात सामान सारा यहाँ से उठा के बेच दिया गया। ये जो ठेकेदार हैं उन्होंने बेच दिए हैं, वो तो इन्होंने नहीं उठाया ना। चलें, ये तो बेच दिया, मट्टी धूल उठ रही है।
क्या ठेकेदार जब तक नहीं बनाता, क्योंकि ठेके के अंदर एक चीज़ शामिल होती है कि आप चीज़ें जैसे बना रहे हैं, उखाड़ रहे हैं ना, वैसे दोबारा बना कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे पहले अगर आपके पास कोई वसाइल नहीं आते या चीज़ें आपको नहीं मिलती, तो ठेकेदार के टेंडर में ये चीज़ लिखी होती है कि आप पानी लगाएंगे। क्या इंतज़ामिया की तरफ से पानी लगाया जाता है? कोई चीज़ भी नहीं है, किसी चीज़ की कोई सहूलत भी नहीं है। जब से ये गली ख़राब हुई है उसके बाद कोई भी नहीं आया। हर कोई यही कहता है कि ना 2 महीने बाद 3 महीने बाद बन जाएगी। 4 साल हो गए हैं, कोई चीज़ भी नहीं है। मेरा ये रोड पे ना, फ्रंट पे ना दर्जी की दुकान है ना। दर्जी की दुकान? हाँ जी। कपड़े इतने मैले हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ना, जो कस्टमर वापस लेने आता है वो कहता है हमारा सूट भी नहीं है मैल की वजह से ना। मट्टी इतनी पड़ जाती है, हालांकि शीशा लगा हुआ है लेकिन मट्टी हर जगह घुस जाती है। शीशा लगाने के बावजूद भी मट्टी आ रही है? बावजूद भी अंदर इतनी मट्टी आ जाती है। तो कारोबार किस हद तक? कारोबार तो बिल्कुल खत्म। मेरे पास 4 कारीगर थे, अब ये कारोबार की ये पोजीशन है, हम अकेले काम कर रहे हैं। अकेले कर रहे हैं काम। 4 में से मैं तो ये सोच रहा था शायद 1 या 2 कारीगर हैं, उनको आपने फारिग कर दिया होगा। चले 1 कारीगर के ऊपर नहीं बिल्कुल आप अकेले? बिल्कुल अकेले बिल्कुल। काम ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कोई चीज़ भी नहीं है। जब रोड की कोई अपने गली की कोई शक्ल नज़र आएगी तो गाहक भी अंदर कोई घुसेगा ना। अच्छा। सर आपसे बात करते हैं, आप बताएं जी कि क्या मामलात हैं जी आपके यहाँ पर, क्या मसाइल देख रहे हैं आप? अब असल मसला ये है कि जब बारिश आती है तो इतना चिक्कर कीचड़ बच जाता है कि गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो हमें इतने मसाइल दरपेश होते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। 4-5 दिन तक ये गली सूखती नहीं है। हमने एक गर्मियों में 4-5 दिन तक नहीं? जी हम यही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो पाइपलाइन बिछाई गई, जी ये तो इसी मकसद से बिछाई गई थी ना कि पानी ना खड़ा हो। जी फिर क्या फ़ायदा कि जब पाइपलाइन बिछाने के बावजूद भी पानी खड़ा होता है? देखना मिट्टी पड़ी है, गाढ़ा बन जाता है, सड़क बिल्कुल मुश्किल हो गई है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। इधर मक्खी मच्छरों को वो ढेर लग जाता है। ओके। हमने 4 से 5 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म जो उन्होंने सेल कंप्लेंट शिकायत लॉन्च किया है, तो उन्होंने हमने वहाँ पे दरख्वास्त दी है बाकायदा। उन्होंने हमें तस्वीरें कहा कि आप वहाँ पे सीएम पोर्टल पे अपलोड कर दें, हमने वो भी की है लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। सीएम पोर्टल से भी आपको कोई रिस्पांस नहीं है। कॉल आती है, अच्छा, वो कहते हैं कि वासा वालों ने बताया कि आपका काम हो गया है। ये बात यानी कि उनको ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी काम हो गया जी। तो आपने जब दोबारा कंप्लेन का फॉलो बैक दिया कि ये काम हुआ है जी, ये देखें कि ये तस्वीरें, ये वीडियोस रियल टाइम की हैं, अभी की हैं और ये मामलात हुए हैं। उनकी तरफ से हमें रिस्पांस आया कि हमारी टीम आएगी, चेक करेगी, फिर आपको वो किया जाएगा, लेकिन उनकी टीम भी नहीं आई। यानी सीएम पोर्टल से ये आया कि आपको लाहौर से टीम यहाँ आएगी, हाँ यहाँ आएगी, चेक करेगी जी, मगर चेक नहीं हुआ। यानी कि ये हालात आप देख सकते हैं, आप ये अपलोड भी आप भी कर सकते हैं सीएम पोर्टल पे इसके पूरी गली की कंडीशन जी। तो नाज़रीन, आपने इस इलाका, इस यूनियन काउंसिल के हालात को देखा। हमने आपको यह दिखाया कि इंतज़ामिया जब काम करती है तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा होता है, मगर उसके बाद वो काम अधूरा छोड़कर खटाई में पड़ जाता है और फिर दोबारा से उसके टेंडर होते हैं। हुकूमत पर एक और बोझ जो है वो डाल दिया जाता है कंधों पर कि उससे और पैसे किस तरीके से निकलवा सकते हैं। ये बदउनवानी के जुमरे में आता है। क्या हुकूमत की ये पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जब टेंडर पास होता है तो उसे मुकम्मल टेंडर दिया जाए कि रोड को बिल्कुल कारपेट करके छोड़ा जाए? इसी के साथ साथ बिजली के मसाइल जो हैं वो हमने देखे कि शुरुआत के अंदर जब ये खंभे लगाए गए मुल्तान शहर में खूबसूरत बनाने के लिए, तो उनको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इन तारों को सजाया गया था कि जो एक खूबसूरत भी लगती थी। मगर अब यूँ समझ लें कि वापडा इंतज़ामिया या उनके एहलकार जो हैं वो काम करने से कासिर हैं, सिर्फ तनख्वाहें लेने में और इस वक्त बैठे हुए हैं कि बस तनख्वाहें मिलती जाएं, हमने काम जो है वो सही तरीके से नहीं करना, जिसकी वजह से खंभे भी टेढ़े हैं, कोई दीवारों के साथ सहारे पर खड़ा है, तो कोई तारें जो हैं वो लोगों की छतों के साथ गुजर रही हैं, कोई किसी की दीवार के उप सहारे पर तारे जो हैं वो मौजूद हैं। तो जो काम यहाँ पर किए गए वो काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। अब सरकार से सवाल ये छोड़कर जाते हैं कि सरकार कब इन चीज़ों पर तवज्जो देगी, कब आवाम के मसाइलों को हल करेगी। क्या ये लोग वोटर नहीं, क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं, क्या इनका जीने का हक़ नहीं?
ये सवाल है सरकार से हमारा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।